आज का केस सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज का केस एक ऐसे बाबा के बारे में है जो भगवा रंग की आड़ में भोलेपन का नकाब पहने हुए था, लेकिन अंदर से कितना बड़ा दरिंदा था वो आप सोच भी नहीं सकते। कैसे इस पाखंडी बाबा ने कॉलेज की एक मासूम लड़की को अपना शिकार बनाया, किस तरह इस दरिंदे ने उस लड़की को प्रसाद खिलाकर उसके साथ कुछ बहुत ही घिनौना कर दिया जो वह चाहकर भी भुला नहीं पाएगी। आज का केस कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपके दिल को झकझोर देगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी जो इस लड़के के साथ हुआ है वो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो अब आइए इस केस के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो केस है वह 6 महीने पहले से शुरू होता है। यह केस राजस्थान के सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील का है, जहां क्या हुआ कि एक कॉलेज की लड़की जिसकी उम्र करीब 24 से 25 साल की रही होगी, वह एक दिन खेड़ी दतुंजला में स्थित एक क्षेत्रपाल मंदिर में प्रे करने के लिए जाती है, क्योंकि उसकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे। मतलब उसके परिवार में कुछ समस्याएं थी जिनसे वह बहुत बुरी तरह परेशान हो चुकी थी, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए वह इस मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आई थी, क्योंकि शायद हो सकता है किसी ने इस मंदिर के बारे में बताया था कि यहाँ आने पर उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी या जो कुछ भी हो। लेकिन इस मंदिर में वह एक ऐसे इंसान से मिलने वाली थी जो उसकी प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ा देने वाला था। मंदिर में प्रार्थना के दौरान जब वह लड़की आंखें बंद किए भगवान से अपनी परेशानियों का हल मांग रही थी, तभी उसके पास एक राजेश नाम का आदमी आता है। आंखें खोलने पर वह राजेश को देखती जो उसे ही घूर रहा था। उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह उसकी हर एक तकलीफ को जानता हो। लेकिन उस पल उस लड़के को यह एहसास नहीं था कि यह शख्स उसकी जिंदगी में आने वाला सबसे बड़ा तूफान है। जल्द ही इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है और यह लड़की राजेश से घुल मिल जाती है। मतलब दोनों की एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है। अब बातों ही बातों में यह लड़की राजेश के सामने अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स का जिक्र छेड़ देती है। राजेश बड़ी गौर से उस लड़की की बातों को सुनता है और उससे कहता है कि मेरी नज़र में एक ऐसे पहुंचे हुए बाबा है जिनके पास हर एक समस्या का समाधान है, और उन्होंने काफी सिद्धियां भी हासिल की हुई है। उन्होंने कई लोगों के दुख दर्द को भी दूर किया है। तो तुम एक बार उन बाबा जी से मिल लो, वो तुम्हारी हर एक परेशानी को दूर कर देंगे। अब राजेश ने जिस बाबा का जिक्र किया था वह और कोई नहीं बल्कि इसी क्षेत्रपाल मंदिर का पुजारी बाबा बालकनाथ था। अब राजेश की आवाज में एक अजीब सा यकीन और जोश का भाव था, जिसने उस लड़की के मन में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगा दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली यह जो लड़की थी वह अपनी पारिवारिक समस्याओं से तंग आ चुकी थी और उसे लगने लगा था कि शायद इस बाबा के पास सच में उसकी समस्याओं का कोई हल होगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यही उम्मीद उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां अंधेरा और धोखा उसका इंतजार कर रहे थे। अब राजेश की बातों से प्रभावित होकर यह लड़की बाबा से मिलने का मन बना लेती है। तब राजेश उसे इस मंदिर के पुजारी बाबा बालकनाथ से मिलवाता है, जहां इस लड़की और बाबा बालकनाथ में काफी बातचीत होती है, और इसी दौरान वह अपनी समस्याओं के बारे में बाबा को बताती है। तब बाबा भी उसे झूठा आश्वासन देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी तंत्र विद्या से तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर कर दूंगा। बाबा की बातों में इतनी आत्मीयता और विश्वास था कि लड़की के मन में सुकून सा उतर आया कि फाइनली उसे अपनी परेशानियों का हल मिल ही गया। इस तरह यह बाबा और राजेश इस लड़के का भरोसा जीत लेते हैं। इसके बाद जब यह लड़की यहाँ से जा रही होती है तब यह बाबा उसे प्रसाद और अपना आशीर्वाद भी देता है, और जो राजेश था वह इस लड़की से इसका मोबाइल नंबर भी ले लेता है। अब इस बाबा और राजेश की इस लड़के पर गंदी नजर थी। ये दोनों उसकी मदद नहीं करना चाहते थे बल्कि उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे। शायद ये भी हो सकता है बाबा पहले से ही इस लड़के पर अपनी आंख लगाए बैठा था, और ये सारा कुछ मतलब उस लड़के का बाबा बालकनाथ से मिलना सब पहले से ही प्री प्लान्ड था। फिर अब बाबा बालकनाथ और राजेश रेगुलरली उस लड़की को अपने पास मंदिर में मिलने के लिए बुलाने लगते हैं, और ऐसे ही जब वह लड़की बाबा बालकनाथ से रेगुलरली मिलती है तो दोनों के बीच काफी अच्छी जान पहचान बन जाती है, और लड़की भी बाबा की बात में आ जाती है। वह इस धोखे में थी कि बाबा उसकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। अब ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहता है। इसके बाद 12 अप्रैल का दिन आता है। इस दिन यह लड़की कॉलेज आती है क्योंकि इसे अपने एग्जाम के लिए अपीयर होना था। यह अपना एग्जाम देती है और एग्जाम से फ्री होने के बाद यह कॉलेज के बाहर ऑटो आदि का इंतजार करने लगती है, क्योंकि इसे गाँव वापस जाना था। अब यहाँ से बाबा बालकनाथ भी अपनी कार में बैठे हुए निकल रहे थे। बाबा बालकनाथ की नजर जब इस लड़के पर पड़ती है तो वह अपनी कार को इस लड़के के पास रोकते हैं। फिर बाबा उसे राइड ऑफर करते हैं और कहते हैं कि मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ दूंगा। मतलब यह लड़की कॉलेज के बाहर खड़ी हुई थी और तभी बाबा बालकनाथ कार लेकर इसके पास आते हैं और उसे उसके घर तक छोड़ने को कहते हैं। अब यह लड़की पहले तो बाबा से मना करती है कि नहीं रहने दो, आप क्यों तकलीफ करते हो, मैं अपने आप ऑटो से घर चली जाऊंगी। लेकिन बाबा लड़की को मनाने लगते हैं कि तुम अभी कहाँ ऑटो से घर जाओगी, आ जाओ कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता
देता हूँ। अब बाबा जी इतनी जिद करते हैं तो यह लड़की भी उनकी बात मान लेती है और कार में बैठ जाती है। क्योंकि यह लड़की इतने दिनों से बाबा से मिल रही थी तो इसकी उनसे काफी जान पहचान भी हो गई थी, यानी कि इसे बाबा पर ट्रस्ट था। और वैसे भी हम किसी इंसान से बार बार मिलते हैं तो हमारा उन पर ट्रस्ट बन जाता है। तो ऐसा ही सिनेरियो इस लड़के के साथ भी था। यह लड़की बाबा की कार में बैठ जाती है। अब कार में बाबा इस लड़के के साथ हल्की फुल्की बातें करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तभी एक बार फिर से वह लड़की अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की बात छेड़ देती है। तब यह बाबा इस लड़की को प्रसाद ऑफर करते हैं और कहते हैं कि यह प्रसाद ग्रहण करने के बाद तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बाबा प्रसाद के तौर पर एक मिठाई का पेड़ा देते हैं जिसमें बाबा ने कुछ नशीला पदार्थ मिला रखा था, कुछ नशीली चीज मिला रखी थी। मतलब समझ रहे हो, वह बाबा इस लड़के के साथ कुछ गलत करने वाला था। अब यह लड़की बड़ी श्रद्धा से उस प्रसाद को खा लेती है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह प्रसाद उसकी परेशानियों का हल नहीं बल्कि एक ऐसा जहर था जो उसकी जिंदगी को एक नाइटमेयर में बदलने वाला था। प्रसाद को खाते ही वह लड़की अनकॉन्शियस सी हो जाती है, मतलब पूरी तरह बेहोश तो नहीं होती है, वह अभी भी थोड़े बहुत होश में थी, जिसमें वह आराम से समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर लेकिन इस हालत में नहीं थी कि वह अपने साथ हो रही किसी भी चीज का विरोध कर सके। ऐसा लड़के ने खुद अपनी कंप्लेंट में बताया है। अब यहीं से बाबा अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। बाबा लड़की की इस हालत का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, कुछ गलत काम करने लगते हैं, जिसे आप समझ ही गए होंगे। हालांकि वह लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश भी करती है, लेकिन नशे और कमजोरी की वजह से वह इस वैसे फन का विरोध नहीं कर पा रही थी। यह लड़की चिल्लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन बाबा अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है। और इतना ही नहीं, बाबा के साथ जो उनका ड्राइवर योगेश था वह अपना फोन निकालता है और इस वैसेपन की वीडियो बनाने लगता है। वह बाबा की हर एक दरिंदगी की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लेता है, मानो ये कोई मजाक हो। एक लड़की बेचारी जो कॉलेज गई थी अपना एग्जाम देने, उसे कोई एक पाखंडी बाबा आता है और अपनी कार में बिठाता है और फिर उसे कुछ नशीली चीज खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म तो करता ही है, साथ ही उसकी वीडियो भी बनाने लगता है, जिसकी वीडियो अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है। ये दिन दहाड़े क्या हो रहा है इस दुनिया में। अब इसके बाद वह बाबा और उसका ड्राइवर उस लड़की को एक सुनसान जगह पर लेकर आते हैं, जहां बाबा मल्टीपल टाइम्स उस लड़की का शोषण करते हैं, उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जो बिल्कुल भी मोरल नहीं था। फिर जब लड़की को होश आता है तो बाबा बालकनाथ उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने यह बात किसी को भी बताई तो वह उसके पूरे परिवार का खात्मा कर देगा और उसकी जो उन्होंने वीडियो बनाई है उसे भी वह सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इसके बाद बाबा उस लड़की को वहीं सुनसान जगह पर घायल हालत में छोड़कर चले जाते हैं। अब बाबा की धमकी को सुनकर वह लड़की काफी डर जाती है और वह किसी को कुछ भी नहीं बताती है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, लेकिन उस लड़के के साथ यह दरिंदगी अभी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। इस घटना के बाद भी बाबा बालकनाथ इस लड़के को खुद से मिलने आने को फोर्स करने लगते हैं। वह उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर वह उनसे मिलने नहीं आई तो वह उसकी वीडियो को लीक कर देंगे। अब यह बेचारी लड़की काफी डर जाती है और अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी के चलते बाबा बालकनाथ की बात मान लेती है और उनसे मिलने भी जाती है, जहां आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बाबा ने इसके साथ क्या किया होगा। इस तरह कुछ महीने तक तो यह लड़की अपने साथ हो रही शोषण को सहन कर लेती है और यह किसी को कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन अब बार बार बाबा की धमकियों से यह बेचारी परेशान हो चुकी थी। यह अब बाबा से तंग आ चुकी थी, क्योंकि कोई आदमी कितना ही सहन कर सकता है। इस लड़के के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह एक मेंटल टॉर्चर की तरह था। इसलिए अब फाइनली यह लड़की उद्योग नगर पुलिस थाने में जाती है और अपने साथ हो रहे इस शोषण की FIR दर्ज करवाती है। इसने इतने महीनों तक जो कुछ भी सहा था उन सब के बारे में यह पुलिस को सब कुछ बता देती है कि बाबा बालकनाथ ने उसका शोषण किया है। तब पुलिस भी इस मामले को सीरियस लेती है और वह बाबा बालकनाथ के अगेंस्ट FIR दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन बाबा बालकनाथ अपने दो साथियों यानी कि ड्राइवर योगेश और राजेश के साथ कहीं फरार हो गया है। पुलिस बाबा बालकनाथ को ढूंढ रही है, जिसके लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें भी बनाई है। इसके साथ ही सीकर की जो भीम आर्मी और अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने बाबा का पता बताने वाले को 1 लाख रुपए तक का इनाम देने की घोषणा करी है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह केस यहीं समाप्त होता है और आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि उस पाखंडी बाबा को अपने इस अपराध के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए और आप लोगों का इस केस के बारे में क्या सोचना है, इस बारे में आपके क्या विचार है, क्या उस लड़के को इंसाफ मिल भी पाएगा या नहीं, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, क्या आप अपने कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए।